देखते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे एक ही साथ में। ओके, सो लेट्स टेक दिस। ये हमारा स्विचिंग सिग्नल्स है, IC1, IC2, IC3, IC4। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 का स्विचिंग सिग्नल है। दिस इज आवर वोल्टेज VA, दिस इज वोल्टेज VA, दिस इज करंट IA, दिस इज करंट IA। नाउ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टाइप डी चॉपर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो सपोज दिस टाइम टी, दिस इज टू डेल्टा टी, प्लस टू डेल्टा टी। ठीक है, तो मोटरिंग मोड में क्या होता था, मोटरिंग मोड कब होता था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि वैन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0.5 तब हम लोग मोटरिंग मोड परफॉर्म कर पाते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच S1 को ऑन रखेंगे, स्विच S1 को ऑन रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से अप टू टाइम 2 डेल्टा टी। ठीक है, 0 से 2 डेल्टा टी टाइम तक के लिए S1 को स्विचिंग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। 0 से 2 डेल्टा टी टाइम के लिए हमने S1 को स्विचिंग सिग्नल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, S2 को हम लोग स्विचिंग सिग्नल कर देंगे, इस केस में S2 को स्विचिंग सिग्नल देंगे फ्रॉम टाइम T से T प्लस 2 डेल्टा टी। ठीक है, तो S2 को स्विचिंग सिग्नल देंगे, तो प्लस 2 डेल्टा टी, तो S2 को हमने दे दिया T से T प्लस 2 डेल्टा टी तक, हमने S2 को ऑन किया। अब देखो, S2 को यहाँ पे ऑन किए, ये क्या है, 2T तक हमारा एक स्विचिंग पीरियड है, 2T टाइम ड्यूरेशन का। तो क्या है, यहाँ से यहाँ का जो स्विचिंग सिग्नल है दैट विल अपीयर हियर आल्सो। तो ये वाला कौन सा है, ये नेक्स्ट साइकिल कहाँ से शुरू होगा, नेक्स्ट साइकिल इस इंस्टेंट से शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ का जो सिग्नल है उसको हम लोग इधर दिखाए हैं ना। जब हमारा S2 ऑन होगा उस समय पे हम लोग S3 को ऑन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्विच को ऑन कर देंगे तो सोर्स वोल्टेज क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो दिस स्विच, तो S3 को हम लोग ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इस पीरियड में हम लोग S3 को ऑन रखेंगे ना। S4 को कहाँ से कहाँ तक ऑन रख सकते हैं, व्हेन S4 एंड S1 आर कंप्लीमेंट्री स्विच। मतलब जब S1 ऑन रहेगा तो उस समय S4 को ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो S4 को हम लोग स्विचिंग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम दिस टाइम 2 डेल्टा टी।
ठीक है, हम टाइम 2 डेल्टा टी से 2 पी तक S4 को स्विचिंग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से हम लोग चारों स्विच को और जो है स्विचिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें होगा क्या। इसके एनालिसिस को हम लोग जैसे लास्ट क्लास में किए थे, 4 ड्यूरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस टाइम हाँ, हम देखेंगे कि when delta is greater than 0.5 and S1 and S2 को S3 S4 को हम लोग इस तरीके से सिग्नल दे रहे हैं, तो हमारा मशीन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इन दिस इंस्टेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंटरवल में हम लोग मशीन के ऑपरेशन को एनालाइज करेंगे। तो इस इंटरवल में क्या है, S1 एंड S2, ठीक है, S1 एंड S2 आर ऑन। इस इंटरवल में क्या है, S1 एंड S2 आर ऑन। जब S1 S2 ऑन रहेगा तो क्या होगा, करंट विल फ्लो इन दिस लूप। ठीक है, करंट इस लूप में फ्लो करेगा। तो इस लूप में फ्लो करेगा तो क्या हो गया, VA इक्वल टू हो गया VS। ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्टेड हो गया और ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्टेड हो गया, तो VA इक्वल टू हो गया VS। तो सबसे पहले हमें मिल गया टर्मिनल वोल्टेज इज VS। अगेन करंट क्या है, करंट हमारा है पॉजिटिव, तो करंट इज पॉजिटिव एंड इन मोटरिंग मोड स्टेडी स्टेट में क्या होगा, करंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसीडर किया। फर्स्ट टाइम करेंगे तो मोटरिंग मोड है, करंट विल इंक्रीज, मगर करंट ऐसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट ले रहे हैं ना। इस इंटरवल में क्या है, S1 इज ऑन, ठीक है, और S3 इज ऑन। S3 को मतलब क्या, स्विचिंग सिग्नल मिला हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होगा। ठीक, S1 हमारा ऑन है, तो ये स्विच तो ऑन है। ठीक है, S2 हमारा ऑफ हो गया, S2 हमारा ऑफ हो गया। S2 जब हमारा ऑफ हो जाएगा तो एक और करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव करंट। तो उस टाइम पे क्या होगा कि करंट को फ्लो करने के लिए, देखो S2 तो ऑफ हो गया तो इधर तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो करंट कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, D1 में जाएगा। ठीक है, D1 S1 के थ्रू करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, D1 और S1 के थ्रू करंट फ्लो करेगा। सो इस केस में क्या हुआ, मोटर का टर्मिनल शॉर्टेड हो गया, तो वोल्टेज इज जीरो। तो हियर वोल्टेज इज जीरो। ठीक है,
S3 क्या होगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? सी, S3 को हमने स्विचिंग सिग्नल दे दिया है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, D1 कंडक्ट कर रहा है, तो D1 कंडक्ट करेगा, प्रैक्टिकल डायोड है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा प्लस माइनस इस तरीके से। तो ये ड्रॉप क्या करेगा, इस S3 को रिवर्स वाइज करके रखेगा, कब तक, जब तक कि ये करंट जीरो नहीं हो जाता है। तो इस केस में S3 को स्विचिंग सिग्नल मिला हुआ है, फिर भी ये कंडक्ट नहीं करेगा, और कंडक्ट क्या करेगा, इस केस में कंडक्ट करेगा D1, D1 विद कंडक्ट, ठीक है। एंड इस केस में क्या हो रहा है कि मशीन के अंदर का एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, कम हो रहा है, करंट विल रिड्यूस। अगेन इस पीरियड में क्या है, S1 एंड S2 अगेन ऑन, S1 S2 ऑन है, ठीक है, S1 S2 ऑन है तो क्या होगा, S1 S2 ऑन है तो क्या होगा, अगेन मशीन जो है वो मोटरिंग मोड में चला जाएगा, VA इक्वल टू हो जाएगा VS, ठीक है, VA इक्वल टू हो जाएगा VS एंड करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन यहाँ पे क्या है, S2 ऑन है, S2 इज ऑन एंड S4 इज ऑन, S4 को हमने स्विचिंग सिग्नल दिया है, अगेन हम लोग देखते हैं, S2 ऑन है तो करंट विल ट्राई टू फ्लो इन दिस लूप, ठीक है। अभी क्या है, इस डायरेक्शन का करंट तो S4 से फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस डायोड D2। अगेन जब ये करंट थ्रू दिस डायोड D2 फ्लो करेगा तो क्या होगा, डायोड D2 के थ्रू जब फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो S4 को रिवर्स वाइज कर देगा, ठीक है। तो इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ इस डायरेक्शन में, ये ड्रॉप क्या करेगा, S4 को रिवर्स वाइज कर देगा, इसलिए S4 को यहाँ पे स्विचिंग सिग्नल दिए हैं, लेकिन फिर भी ये टर्न ऑन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडक्ट कौन करेगा, यहाँ पे कंडक्ट करेगा D2, ठीक है, D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटरिंग मोड में, इस तरीके से हमारा मशीन का ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। देखो मेथड 2 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेथड 2 में भी क्या हुआ था कि हमारा हम क्या कर रहे थे, S1 S2 को ऑन कर रहे थे और S3 S4 को स्विच ऑफ करके रख रहे थे, ठीक है। मेथड 3 में भी देखो S3 S4 का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसका यूज अभी तक नहीं हुआ है मोटरिंग ऑपरेशन में, जस्ट ये बस उसी तरीके से ऑन है बस, ठीक है। बस यही अंतर है, यहाँ पे यदि S3 S4 को हटा लेंगे तो यही जो है वो हमारा मेथड 2 में हमारा कैसे मशीन कंट्रोल होता था वो हो जाएगा ना। तो मोटरिंग ऑपरेशन के लिए क्या कंडीशंस है, दैट डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 1, और दूसरा कंडीशन क्या है, VA शुड बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ E, दैट इज बैक EMF, उसी केस में करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। सेम मशीन को हमें ब्रेकिंग फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में ले जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ, उसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा में कोई इसके ड्यूटी रेशियो चेंज नहीं करेंगे, ड्यूटी रेशियो सेम रहेगा, दैट इज 0.5 एंड बिटवीन 0.5 एंड 1। और हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या होता है, दैट VA शुड बी लेस देन E, ठीक है, VA शुड बी लेस देन E। नाउ VA E से कब कम होगा, ये चीज हम लोगों ने जब मैं फर्स्ट टाइम पे रिवर्स रीजन सॉरी फॉरवर्ड ब्रेकिंग जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था टाइप बी चॉपर में, उस समय पे बताया था कि VA E से कब ज्यादा हो सकता है। तो देखो VA E कब VA से ज्यादा हो सकता है, इसके लिए क्या होगा, when ओमेगा इज दैट इज द मोटर स्पीड इज ग्रेटर देन रेटेड स्पीड, ये वाला कंडीशन कब मिलता है, when स्पीड इज ग्रेटर देन रेटेड स्पीड, जब मान लो कि ये हमारा लिफ्ट है, ठीक है,
लिफ्ट जब हमारा नीचे की तरफ आएगा तो उस समय पे क्या होगा, इस लिफ्ट पे एक एक्स्ट्रा जो पुल है वो ग्रेविटेशन के कारण एक एक्स्ट्रा पुल लगेगा, और इस पुल के कारण क्या होगा, इस लिफ्ट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मगर हम लोग लिफ्ट में आते हैं तो ये दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि मशीन ऑटोमेटिकली रिजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए टाइप बी चॉपर जहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ उसको देखो। या फिर मान लो जब हमारा व्हीकल स्लोप में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, अभी जब यही व्हीकल स्लोप में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके ग्रेविटेशन के कारण, एम जी के कारण क्या हो गया, एक एम जी साइन थीटा का एक्स्ट्रा पुल लगा। इस पुल के कारण क्या होगा, इसका भी स्पीड हो जाएगा ग्रेटर देन रेटेड स्पीड। व्हेन स्पीड ऑफ दिस मशीन इज ग्रेटर देन रेटेड स्पीड, उस केस में क्या हो जाएगा, ईएमएफ सिंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, क्या हो जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड ये सपोज डेल्टा को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तो बी ए की वैल्यू सेम है, तो इस केस में क्या होगा, ईएमएफ कैन बी ग्रेटर देन, ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी ना। एक तो ये मेथड हमने डिस्कस किया था, और दूसरा क्या किया था कि बी ए इक्वल टू क्या होता है, बी ए इक्वल टू होता है डेल्टा बी। डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये बी ए की वैल्यू ही रिड्यूस हो जाएगी, तो एट सेम स्पीड क्या हो जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर देन बी ए हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स सॉरी फॉरवर्ड ब्रेकिंग के लिए हमारा कंडीशन क्या क्या होना चाहिए कि वी ए शुड बी लेस देन ई, ठीक है, और ई शुड बी ग्रेटर देन वी ए, एंड डेल्टा इज इन बिटवीन 0.5 एंड 1। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्रेकिंग में क्या हो जाएगा, करंट वैन जब वी ए की वैल्यू ई से कम हो जाएगी तो करंट क्या हो गया, करंट हो गया हमारा निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, ये है हमारा फॉरवर्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड ब्रेकिंग है। फॉरवर्ड ब्रेकिंग के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 1 एंड वी ए शुड बी लेस देन ई। तो इस केस में क्या होगा कि करंट इज नेगेटिव नाउ, दिस नेगेटिव करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, हाँ, इस इंटरवल में क्या है, S1 और S2 ऑन है। ठीक है, S1 और S2 को स्विचिंग सिग्नल दिए हैं, लेकिन करंट क्या है हमारा, करंट है हमारा निगेटिव। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है हमारा ये वाला। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये वाला होगा, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन का करंट S1 और S2 के थ्रू नहीं जा सकता है, इसलिए ये करंट किधर से जाएगा, टू दिस डायोड D3 एंड DS एंड D4। ठीक है, तो इस इंटरवल पे क्या होगा, मोटरिंग में S1 और S2 कंडक्ट कर रहा था, ब्रेकिंग में यहाँ पे क्या क्या कंडक्ट कर रहा है, D3 एंड D4। ठीक है,
ब्रेकिंग में क्या हो रहा है, D3 और D4 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस इंटरवल में क्या हुआ, हमने स्विच S1 को सिग्नल दिया है और S3 को सिग्नल दिया है, ठीक है। इस इंटरवल में क्या होगा कि हमारा करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन सोर्स को पावर फीडबैक कर रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट रिड्यूस हो रहा है। नाउ वी कम टू दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट में क्या था कि मोटरिंग मोड में S1 और E1 कंडक्ट कर रहा था, ब्रेकिंग में क्या होगा कि इस मोमेंट पे क्या है, हमारा स्विच 3 ऑन है एंड स्विच 1 ऑन है, ठीक है। स्विच 3 हो गया ये और स्विच 1 हो गया ये। करंट क्या है हमारा, निगेटिव है, तो निगेटिव करंट क्या है, स्विच 1 से फ्लो नहीं कर सकता है, इसलिए क्या होगा, करंट हमारा D3 कंडक्ट कर रहा था, अभी क्या होगा, करंट D3 एंड S3 विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो इस केस में क्या हो गया, D3 एंड S3 एंड D3 विल स्टार्ट कंडक्टिंग। इस मोमेंट में क्या होगा, जब ये ऑपरेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी, जो ये जब ये मशीन मोटर के जैसा वर्क कर रहा था तो ये मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर कर रहा था। इस समय पे क्या हो रहा है, ये जनरेटर के जैसा वर्क करेगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, करंट का डायरेक्शन निगेटिव है, करंट का डायरेक्शन निगेटिव है, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज तो जीरो नहीं है, ठीक है। सॉरी, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो ये जनरेटर के जैसा वर्क करेगा एंड करंट विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल इंक्रीज। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटर का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा और जो इंडक्टर है उसमें स्टोर होगा एनर्जी। जब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है तो उस समय पे करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि इंडक्टर का एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ एनर्जी जब इंक्रीज कर रहा है तो एल तो कांस्टेंट है, आई को इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आई ए विल इंक्रीज अगेन। दिस इंस्टेंट पे क्या हो गया, S1 ऑन है एंड S2 ऑन है, ठीक है। S1 ऑन है, S2 ऑन है और करंट का डायरेक्शन है अपोजिट ही, निगेटिव है, तो अगेन क्या होगा, D3 एंड D4 विल कंडक्ट। तो इस केस में फिर से D3 D4 कंडक्ट करेगा, ठीक है। अगेन इस साइकिल में क्या हो रहा है, S2 ऑन है और सॉरी S2 को सिग्नल दिए हुए हैं और S4 को सिग्नल दिए हुए हैं ना। करंट हमारा क्या है, करंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। करंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो देखो कैसे फ्लो करेगा, ये करंट हमारा S4 को सिग्नल दिए हुए हैं और S2 को दिए हुए हैं, तो ये करंट क्या करेगा, करंट विल फ्लो थ्रू S4 ना। इस मोमेंट पे क्या है, S2 में नहीं जा सकता है, S2 में करंट का डायरेक्शन सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये क्या करेगा, S4 एंड D4 विल कंडक्ट। तो यहाँ पे S4 एंड D4 विल कंडक्ट अगेन, करंट विल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल इंक्रीज, तो यहाँ पे S4 D4 कंडक्ट करेगा, दिस साइकिल विल कंटिन्यू, यही साइकिल फिर कंटिन्यू करेगा, D3 D4 फिर से कंडक्ट करेगा, ठीक है, और ये चलेगा। ये हो गया हमारा ब्रेकिंग मोड में करंट का वेरिएशन इस तरीके से होगा, मोटरिंग मोड में करंट का वेरिएशन इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अभी क्या है कि ये मशीन जो है हमारा,
फॉरवर्ड मोटरिंग से फॉरवर्ड ब्रेकिंग में आ गया। अब हमें इसे रिवर्स मोटरिंग में ले जाना है। ठीक है, रिवर्स मोटरिंग में ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन इस केस में एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी हैव ऑलरेडी डिराइव कि एवरेज वोल्टेज क्या हो जाता है, VA विल बी 1/2T। ठीक है, आ जाएगा 1/2T, T से 2 डेल्टा T एंड V T। ठीक है, जस्ट कैलकुलेट दिस। 1/2T पीरियड जब कंसीडर करेंगे ना, हमें यहाँ से यहाँ का करना है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वोल्टेज का दो दो जो पल्स है वो विजिबल हो रहा है, इसलिए हम लोग जस्ट यहाँ से यहाँ का ही ले लिए हैं। इस केस में क्या है कि T से T+2 डेल्टा T के बीच में क्या है कि हमारा वोल्टेज VA पल्स अवेलेबल है। तो इस केस में क्या हो गया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, V × 2 डेल्टा-1। जस्ट इसको कैलकुलेट करो, लास्ट क्लास में हम लोग इसको किए हुए हैं। ठीक है, तो इस केस में एवरेज वोल्टेज क्या हो गया, V × 2 डेल्टा-1। एवरेज वोल्टेज ये हो गया, एवरेज करंट क्या हो जाएगा, VA माइनस E डिवाइडेड बाय R विच इज इक्वल टू V × 2 डेल्टा-1 E डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट। इसके बाद क्या करना है, हमें रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन में जाना है। तो रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, इसके वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जब डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो रहा है, डेल्टा पहले था हमारा 0.5 से बड़ा एंड 1 से छोटा, अभी क्या हो गया, डेल्टा के वैल्यू को हम लोग रिड्यूस करके इस रेंज में लेके आएंगे, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन, डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे सो दैट इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5। तो देखो, जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.5 होगी तो उस समय पे क्या होगा, IC1 सिग्नल, लेट मी ड्रॉ दिस, दिस इज IC1, IC2, IC3, IC4। ठीक है, तो व्हेन डेल्टा इज लेस देन 0.5 तो S1 को हम लोग कहाँ से कहाँ तक ऑन कर रहे थे, 0 से 2 डेल्टा T। तो डेल्टा की वैल्यू, सपोज लेट मी मार्क T एंड 2T। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू 0.5 से कम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डेल्टा T विल बी लेस देन T। ठीक है, तो लेट्स टेक दिस इज द पीरियड 2 डेल्टा T। S2 को कहाँ से कहाँ तक ऑन कर रहे थे, S2 को ऑन कर रहे थे T से T+2 डेल्टा T तक। ठीक है, जब डेल्टा की वैल्यू 0.5 से कम होगी तो ये वाली जो क्वांटिटी है इट इज लेस देन 2T। ठीक है, इट इज लेस देन 2T, so it is T+2 डेल्टा T। ठीक है, ना स्विच 3 को हम लोग कब ऑन कर रहे थे, स्विच 3 किसका कम्प्लीमेंट्री स्विच है, स्विच 2 का कम्प्लीमेंट्री है स्विच 3। तो स्विच 3 कब कब से कब तक ऑन रहेगा, स्विच 3 ऑन रहेगा हमारा, स्विच 2 का कम्प्लीमेंट्री है from here to here and here to here। ठीक है, and switch 4 will be on from here to here, जब तक कि ये फिर से
यहाँ से यहाँ तक स्विच 4 ऑन होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे फॉरवर्ड मोटरिंग और फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में क्या होता था कि स्विच 3 और स्विच 4 छोटा ड्यूरेशन के लिए ऑन होता था, ठीक है। रिवर्स मोटरिंग में क्या हो रहा है, स्विच 1 और स्विच 2 क्या है, छोटा ड्यूरेशन के लिए 2 डेल्टा टी ड्यूरेशन के लिए ऑन हो रहा है, और यहाँ पे स्विच 1 और स्विच 2 ज्यादा टाइम के लिए ऑन हो रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे स्विच 3 और स्विच 4 ज्यादा टाइम के लिए ऑन होगा। यदि हम लोग वोल्टेज भी ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्विच 1 और स्विच 3 दोनों को सिग्नल मिला हुआ है, ठीक है। स्विच 1 और स्विच 3 दोनों को सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखो फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में करंट की वैल्यू निगेटिव है। करंट की वैल्यू निगेटिव है तो स्विच 1 के थ्रू नहीं जाएगा, करंट किधर से जाएगा, करंट विल गो दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट विल गो दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया 0, ठीक है। वोल्टेज हो गया 0। इस पीरियड में क्या है, 3 and 4 इज ऑन, 3 and 4 इज ऑन। इस पीरियड में 3 और 4 ऑन होगा, मतलब स्विच 3 स्विच 4 ऑन होगा। स्विच 3 और स्विच 4 ऑन होगा तो क्या होगा, करंट विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। तो करंट इज निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव हो गया क्योंकि ये टर्मिनल इस टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और ये टर्मिनल इस टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, तो वोल्टेज इज निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज इज निगेटिव, ठीक है। अगेन उसी तरीके से फिर 0 आएगा, फिर निगेटिव आएगा, ठीक है। फिर रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या होगा, सॉरी इस केस में क्या हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स मोटरिंग के केस में क्या हो गया दिस, एंड इसके साथ एक और कंडीशन क्या होगा, दैट मॉड भी शुड बी ग्रेटर देन मॉड ई, ठीक है। उसी तरीके से रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या हो जाएगा, दैट डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5 एंड मॉड भी शुड बी लेस देन मॉड ई, ठीक है। तो इस केस में ऑपरेशन सेम होगा जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, उसी टाइप का ऑपरेशन होगा इसमें भी, ठीक है। और हमारा जो है वो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एडवांटेज क्या है, इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि इसमें कंट्रोल एल्गोरिथम जो है वो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि दैट व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 1 हमें मिलता है फॉरवर्ड मोटरिंग एंड फॉरवर्ड ब्रेकिंग, एंड व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5, ठीक है, हमें मिलता है रिवर्स मोटरिंग एंड रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। इससे क्या हुआ हमारा, जस्ट हम बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा हम लोग 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग इस 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को कंप्लीट किए हैं, और आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर ये नोट कर दीजिएगा, एक बार और देखना पड़ेगा। क्या है ना, जितना मैं इसमें बताया हूँ बेसिकली समझना इतना ही है। इसको क्या करो, एक बार तुम लोग बुक से खुद से पढ़ के देखो, और उसमें यदि कोई डाउट होगा, ठीक है, तो मुझे बताना, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूँ, ठीक है। जीके दुबे से पढ़ेंगे सर। हाँ हाँ, ये जो है बुक है, कौन सी बुक है, ओके पावर सेमीकंडक्टर कंट्रोल ड्राइव्स, उसमें पढ़ो, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, या फिर यदि कॉलेज में रहते हो तो मेरे चैम्बर में भी आ जाओ, ठीक है। ओके, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे।